क्या व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार, क्या भागवत कथा कहने का अधिकार ब्राह्मण के अलावा किसी दूसरी जाति को नहीं है? क्या यादव किसने कहा? अभी हाल में जो घटना घटी, आप देखे होंगे इटावा की घटना, जहां पर उनकी शिखाएं काट दी गईं, उनके साथ बहुत सारी बातें की भाई, गईं। वो कथा कहने के लिए नहीं काटी गई। पहली बात, वो झूठ बोलने के लिए काटी गई, और झूठ बोलने के लिए दंड होता है। तो ये दंड सही है? क्यों नहीं? झूठ बोलेगा कोई तो दंड नहीं उसको मिलेगा। क्यों अपनी जाति छुपा करके आया था? उसको जात छुपाने की क्या जरूरत थी? जब जात छुपा करके आप अपनी बात करोगे, इसका मतलब धोखा कर रहे हो, तो धोखाधड़ी करने वाले को कोई ना कोई तो दंड करेगा। झूठ बोलने का दंड है वो। जैसे रामभद्राचार्य जी ने कहा कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार है व्यासपीठ पर बैठने का, भागवत कथा कहने का, आप क्या उनके इस बात से सहमत हैं कि ब्राह्मणों के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, कोई नहीं कथा कह सकता? बात यह है कि भगवान की कथा में सबका अधिकार है, सुनने में, कहने में नहीं, और कहने में भी है। लेकिन किसको सुनाए हम? सुनने का नियम यह है कि सुनाने वाला ऊपर बैठता है और सुनने वाला नीचे बैठता है। ये हमारे यहाँ नियम है। और हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 वर्ण गिने गए हैं। माने ब्राह्मण का नाम पहले लिया है, क्षत्रिय का बाद में, उसके बाद वैश्य का, उसके बाद शूद्र का। तो हम ये मानते हैं कि हम चारों भाई हैं, सगे भाई हैं, एक ही परमात्मा से उत्पन्न है, लेकिन बड़ाई छोटाई का भेद है। तो छोटा जो है वो ऊपर बैठ के बड़े को नहीं सुनाता है। ये हमारे यहाँ एक परंपरा है।